हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीर सावरकर के बारे में। विनायक सावरकर का जन्म 28 मई 1883 महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश व नारायण दामोदर सावरकर तथा बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधारे। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही, अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। अर्थात संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामाजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल धिंगरा द्वारा विलियम हर्ट कर्जनवाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज़ से भारत ले जाते हुए शिवर हॉल के रास्ते ये भाग निकले थे। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 अंजाम कारावास की सज़ा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली और अनोखी सज़ा थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सज़ा पर सेलुलर जेल भेजा गया। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। आमतौर पर माना जाता है कि उन्होंने खुद अपने लिए इच्छा मृत्यु जैसी स्थिति चुनी थी। उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उससे 1 महीने पहले से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इसी उपवास के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता गया और फिर 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार की और सारे वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।